आज हम बात करते हैं फार्माको इकोनॉमिक, एपिडेमियोलॉजी एंड साइको सोशल फार्मेसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माको इकोनॉमिक। फार्माको इकोनॉमिक की बात करें तो इसमें कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, जो ड्रग है उसकी कॉस्ट की एनालिसिस करते हैं और एक ड्रग का दूसरे ड्रग के साथ कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग कॉस्ट, efficacy, effectiveness, safety, and therapeutic effect। एंड फार्माकोइकोनॉमिक स्टडी डिक्रीज करती है ड्रग कॉस्ट एंड इम्प्रूव करती है हेल्थ केयर क्वालिटी एंड डिक्रीज करती है इकोनॉमिक स्ट्रेस। फार्माको इकोनॉमिक स्टडी की बात करें तो इसमें कंपेयर ऑफ टू ड्रग, कंपेरिजन ऑफ टू ड्रग लाइक ब्रांडेड एंड जेनेरिक। ब्रांडेड ड्रग है उसका प्राइस ज़्यादा रहता है और जेनेरिक ड्रग है उसका प्राइस कम रहता है। ब्रांडेड ड्रग की बात करें तो इसका प्राइस ज़्यादा रहता है, तो इसे कुछ पेशेंट नहीं खरीद पाते हैं। जो पुअर कैटेगरी के पेशेंट होते हैं वो पेशेंट नहीं एफोर्ड कर पाते हैं ब्रांडेड ड्रग को खरीदने में या परचेज करने में, तो उनके लिए फार्माको इकोनॉमिक स्टडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और ये जो फार्माको इकोनॉमिक स्टडी हैं वो डिक्रीज करती हैं ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड ड्रग की कॉस्ट को डिक्रीज करती हैं। और इसकी वजह से इसका जो अल्टरनेटिव ड्रग है वो अम, वो सस्ता पड़ जाता है और उसका सेम थेरापेटिक इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, फार्माको इकोनॉमिक स्टडी डिक्रीज करती है ड्रग कॉस्ट बाय एनालाइजिंग अल्टरनेटिव ड्रग दैट कॉस्ट लेस देन ब्रांडेड ड्रग। तो जैसे कि अगर कोई ब्रांडेड ड्रग है तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है और जेनेरिक ड्रग का प्राइस कम होता है। तो फार्माको इकोनॉमिक स्टडी में देखा जाता है कि दोनों का इफेक्ट सेम है कि नहीं। अगर दोनों का इफेक्ट सेम होता है तो उस अल्टरनेटिव ड्रग को सेलेक्ट कर लिया जाता है थेरेपी में। तो याद रखना है, जैसे कि कोई भी ड्रग है अगर उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो सेम है और उसके साथ साथ जो उसके साइड इफेक्ट हैं वो भी सेम है, तो उस ड्रग को सेलेक्ट कर लिया जाता है। अगर नहीं है तो उस ड्रग को सेलेक्ट नहीं किया जाता है जो उसका अल्टरनेटिव है, जेनेरिक ड्रग है। तो ये देखा जाता है जो जिस ड्रग का कॉस्ट कम होता है तो उस ड्रग को एनालाइज कर लेते हैं फार्माको इकोनॉमिक स्टडी में कि उस ड्रग का जो इफेक्ट है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं होता है तो उस ट्रीटमेंट में नहीं लिया जाता है उस ड्रग को। तो याद रखना है फार्माको इकोनॉमिक स्टडी डिक्रीज करती है ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड ड्रग कॉस्ट एंड इम्प्रूव करती है पब्लिक हेल्थ एंड डिक्रीज करती है मेंटल स्ट्रेस। जो मेंटल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो कुछ जो पेशेंट होते हैं, पुअर होते हैं, वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं मेडिकेशन को परचेज करने में जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो ऐसे पेशेंटों के लिए बहुत जो फार्माको इकोनॉमिक स्टडी है वो हेल्पफुल रहती है, जो कि हेल्प करती है उसका अल्टरनेटिव ड्रग सर्च करने में। जो अल्टरनेटिव ड्रग है उसकी स्टडी कर लेती है पूरी तरीके से कि उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो सेम होगा, इक्वल होगा जिसके टू ब्रांडेड ड्रग। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसका जो ट्रीटमेंट का प्राइस है या फिर ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो कम हो जाता है और जो ड्रग का प्राइस है वो भी कम हो जाता है। तो उसकी वजह से जो उसका मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाता है और इम्प्रूव होती है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ जैसे कि हम बात करें, कोई भी ड्रग है, ब्रांडेड ड्रग है, उसका प्राइस ज़्यादा है तो उससे पेशेंट कम परचेज कर पाते हैं और कुछ पेशेंट नहीं परचेज कर पाते हैं, तो उस केसेस में उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू नॉट परचेजिंग मेडिकेशन। जो मेडिसिन है वो परचेज नहीं कर पाते हैं लैक ऑफ मनी प्रॉब्लम की वजह से। तो फार्माको इकोनॉमिक स्टडी हेल्प करती है डिक्रीजिंग डेथ रेशियो बाय एनालाइजिंग अल्टरनेटिव ड्रग दैट कॉस्ट लेस देन अदर ड्रग। तो याद रखना है, जो फार्माको इकोनॉमिक स्टडी है वो डिक्रीज करती है ट्रीटमेंट कॉस्ट
एंड डिक्रीज करती है इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड मेंटल स्ट्रेस एंड इम्प्रूव करती है हेल्थ केयर क्वालिटी। तो जैसे कि अगर कोई भी ड्रग है, चाहे वो ब्रांडेड हुआ या फिर जेनरिक, उन दोनों का सेम इफेक्ट आता है, बट उनके प्राइसिंग में डिफरेंस होता है। और फार्मा को इकोनॉमिक जो स्टडी है वो बताती है जेनरिक एंड ब्रांडेड ड्रग दोनों का ही इफेक्ट सेम होता है, दोनों का इफेक्ट सेम होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। फार्मा को इकोनॉमिक के हिसाब से जो जेनरिक ड्रग है और ब्रांडेड ड्रग है दोनों का थेरापेटिक इफेक्ट सेम होता है, और इनका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो भी सेम होता है, बट जो इनका प्राइस है प्राइस में डिफरेंस होता है, और इनके जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। तो याद रखना है, फार्मा को इकोनॉमिक बताती है जो जेनेरिक एंड ब्रांडेड ड्रग हैं उनका दोनों का इफेक्ट सेम रहता है, उनका केमिकल एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर एक्टिव केमिकल इंग्रेडिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर इंग्रेडिएंट सेम ही रहते हैं, इतना याद रखना है, और उनका इफेक्ट सेम निकल के आता है। तो जैसे कि साइड इफेक्ट की बात करें तो फार्मा को इकोनॉमिक स्टडी में साइड इफेक्ट देखते हैं कि कोई भी ड्रग है उसका अल्टरनेटिव अगर यूज किया जा रहा है तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है, अगर ज्यादा साइड इफेक्ट हैं तो उसे नहीं किया जाता है। तो फार्मा को इकोनॉमिक स्टडी हेल्प करती है डिक्रीजिंग ड्रग कॉस्ट एंड ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग हेल्थ क्वालिटी एंड डिक्रीजिंग मेंटल स्ट्रेस एंड डिक्रीजिंग डेथ रेशियो एंड इम्प्रूव करती है हेल्थ। अब हम बात करते हैं फार्माको एपिडेमोलॉजी। फार्माको एपिडेमोलॉजी की बात करें तो एपिडेमोलॉजी एक महामारी विज्ञान है जिसमें महामारियों की स्टडी की जाती है, जैसे कि कोई भी महामारी आई और उसकी स्टडी करना इसके अंतर्गत होता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी इन्फेक्शन होता है, चाहे वो बैक्टीरियल हुआ या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो फार्माको एपिडेमियोलॉजी स्टडी में इसकी स्टडी की जाती है और देखा जाता है ये वायरल है या फिर बैक्टीरियल, कितना इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, एक्यूट अवस्था कब होगी, क्रोनिक कब होगा, क्या इसके प्राइमरी सिम्टम रहेंगे, क्या इसके एक्यूट सिम्टम रहेंगे या फिर क्रोनिक सिम्टम रहेंगे, और कैसे करके ये लोगों को अफेक्ट करेगा। जैसे कि बात करें कोविड-19 की, ये एक वायरल इन्फेक्शन था और इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को प्रभावित किया था, और जैसे कि जितनी पॉपुलेशन प्रभावित की उसमें से कितनी पॉपुलेशन की डेथ हो गई या कितने पेशेंटों की डेथ हो गई, और कितने पेशेंट रिकवर हो गए, और कितने पेशेंटों को बाद में ये दोबारा अफेक्ट किया था ठीक होने के बाद। ये सब कुछ फार्माको एपिडेमियोलॉजी स्टडी में देखते हैं। तो उससे पहले जो वेरिसूला जूस्टर था या फिर चिकन पॉक्स था, उसने भी लोगों को बहुत प्रभावित किया था, और जैसे कि लेप्रोसी, उसने भी पेशेंटों को बहुत प्रभावित किया, उसकी वजह से बहुत डेथ हो गई, या फिर जो चिकन पॉक्स पहले चला था उससे भी डेथ हो गई। तो जैसे कि कोविड-19 की बात करें तो इससे भी बहुत डेथ हुई थी, और ये एक वायरल इन्फेक्शन था जो कि फैल रहा था, और इसमें देखा गया था कि जो इसके सिम्पटम थे 15 दिनों में दिखने लगे थे पूरी अवस्था में, एक्यूट क्रोनिक अवस्था जो थी इसकी सब कुछ दिखने लगी थी 15 दिनों में। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा गया था 15 डे था इंक्यूबेशन पीरियड। तो कोविड-19 जो था उसके बचाव भी देखे गए थे कि किस तरीके से इसके बचाव प्रिवेंशन हो सकते हैं। तो ये सब हम स्टडी फार्माको एपिडेमियोलॉजी स्टडी में करते हैं। तो उसके क्या प्रिवेंशन रहेंगे, क्या बचाव रहेंगे, और क्या उसके साइन एंड सिम्पटम रहेंगे। जैसे कि कोविड-19 की बात करें तो इसमें सर्दी, जुकाम, खांसी कुछ इसके साइन सिम्पटम रहे थे, और कौन से बॉडी के पार्ट को ज़्यादा प्रभावित करेगा ये भी देखते हैं।
किसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा, कौन से ऑर्गन को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ये सब फार्माको एपिडेमोलॉजी स्टडी में डेटा, कोई भी महामारी आई या फिर कोई भी इन्फेक्शन हुआ, उसका डेटा मैनिपुलेट करना, उसकी देखना कि ये वायरल है या फिर बैक्टीरियल है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहेगा, कौन सी कैटेगरी का इन्फेक्शन है, कौन सी कैटेगरी का वायरल इन्फेक्शन है, ये सब देखना, और क्या उसके एक्यूट सिम्टम क्या रहेंगे, क्रोनिक सिम्टम क्या रहेंगे, ये सब स्टडी करना, प्रिवेंशन क्या रहेगा, उसके प्रिवेंशन ट्रीटमेंट सब एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। कि जैसे कि अगर हम कोविड-19 की बात करें तो उसमें पर्सनल हाइजीन, डोंट स्मोक, डू योगा, ये सब प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट थे, उसके बचाव थे। तो ये इसमें सब एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं, और इसमें जो महामारी विज्ञान है, तो इसमें जो महामारी आती है उनकी स्टडी की जाती है। जो भी महामारी आई, चाहे वो बैक्टीरियल थी, चाहे वो वायरल थी, तो इसमें स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं साइकोसोशल फार्मेसी। साइकोसोशल फार्मेसी की बात करें तो इसमें ऐसे ड्रगों का अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में समझते हैं, जिन ड्रगों का हमारे समाज में मिस यूज हो रहा है, गलत यूज हो रहा है, मिस यूज हो रहा है, गलत यूज हो रहा है, और उन ड्रगों की वजह से उन बहुत बैड इफेक्ट पड़ रहा है हमारे समाज पे। जैसे कि नारकोटिक ड्रग हैं, उनका यूज़ मेडिकल में होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में होता है। जैसे कि कोई भी क्रोनिक पेन होता है, अगर वो पेन नहीं रुक पाता है एक नॉर्मल ड्रग से, जैसे कि निमोसलाइड या डाइक्लोफिनेक, तो उस केसेस में नारकोटिक ड्रग दिए जाते हैं। जैसे कि ट्रामाडोल है या फिर मॉर्फिन है, कोडीन है, ये सब ड्रग दिए जाते हैं और नारकोटिक की कैटेगरी में आते हैं। या फिर किसी की खांसी नहीं रुक पाती है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है जो नारकोटिक ड्रग, जैसे कि कप्स, कोई भी सिरप है तो उसमें कोडीन, मॉर्फिन आता है। तो ये सब ड्रग हैं, नारकोटिक ड्रग की कैटेगरी में आते हैं, और हमारे समाज में इनका मिस यूज होने लगा है। जो समाज है वो मिस यूज करने लगा है, कहीं ना कहीं से वो इन चीज़ों को परचेज कर लेते हैं और इनका गलत उपयोग करने लगते हैं। तो जैसे कि बात करें नारकोटिक ड्रग की, मॉर्फिन, कोडीन, तो ये बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट इनका पड़ता है समाज पे, और ज़्यादा इन ड्रगों को यूज़ करने से जो पेशेंट, जो व्यक्ति यूज़ करता है वो डिप्रेशन में, जैसे कि अगर ज़्यादा यूज़ कर लिए तो वो कोमा में चला जाता है, और बहुत ज़्यादा उसका जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो चेंज हो जाती है, उसके बिहेवियर में चेंज होता है। तो इन ड्रगों का यूज़ करने से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन पे, जो इसे यूज़ करते हैं। किसी भी तरीके से वो इन ड्रगों को परचेज़ कर लेते हैं, और एक ये भी होता है, अगर ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं तो इनकी लत लग जाती है, या ये टॉलरेट कर जाते हैं, बॉडी टॉलरेट कर जाती है, और इन ड्रगों के बिना कह सकते हैं पेशेंट, जो व्यक्ति है वो अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करता है। इन ड्रगों के बिना पेशेंट अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करता है। तो हम इन ड्रगों का अध्ययन साइकोसोशल फार्मेसी में करते हैं। जिन ड्रगों का मिसयूज हमारे समाज में होता है, और वो किसी भी तरीके से वो परचेज कर लेते हैं और उनका गलत उपयोग करते हैं। और ये जो नारकोटिक ड्रग हैं वो चेंज करते हैं मूड, बिहेवियर और ब्रेन फंक्शनिंग को चेंज करते हैं, और इनकी ज़्यादा अगर ओवरडोज कोई भी व्यक्ति ले लेता है तो कोमा में चला जाता है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, या फिर उसकी ब्रेन की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इनका बहुत ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट पड़ता है समाज में। तो हम साइकोसोशल फार्मेसी में ऐसे ड्रगों की मतलब कि अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो ये ड्रग अल्टर करते हैं ब्रेन फंक्शनिंग, एंड जैसे कि कुछ टोबैको हैं, टोबैको कॉजेस कैंसर, इनका भी बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, ये कैंसर को कॉज करते हैं। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल
क्या करती है, जो लिवर होता है उससे डैमेज कर देती है, या फिर हेपेटाइटिस के चांस रहते हैं जो भी अल्कोहल का सेवन करता है। तो साइको सोशल फार्मेसी में इन सब ड्रगों के बारे में जानते हैं, और फार्मासिस्ट अवेयर होता है इन ड्रगों के बारे में। तो इनका जो पढ़ने का जो एम है, वो फार्मासिस्ट को अवेयर कराना, और इन फ्यूचर में फार्मासिस्ट इन ड्रगों का मिस यूज ना करवा सके। जैसे कि कोई भी फार्मासिस्ट है, अगर वो नहीं जानता है इन ड्रगों के बारे में, तो वो डिस्पेंस कर देता है पेशेंट को। तो ये ड्रग डिस्पेंस नहीं किए जाते हैं पेशेंट को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। अगर डॉक्टर कहता है, वो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर है, अगर उसने अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है कि ये ड्रग इस पेशेंट को देना है, तभी इन ड्रगों को डिस्पेंस किया जाता है, अदरवाइज डिस्पेंस नहीं किया जाता है इन ड्रगों को। तो इन ड्रगों का बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। तो फार्मासिस्ट को इसलिए ये जो चैप्टर रखा गया है साइको सोशल फार्मेसी, कि फार्मासिस्ट अवेयर रहे, और जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उन्हें अवेयर कर सके कि इन ड्रगों का यूज ना करो, और इन ड्रगों का बहुत बैड इफेक्ट होता है, और इनकी वजह से ये हो सकता है, जैसे कि ब्रेन मूड चेंज होना, ब्रेन की डेथ हो जाना, या फिर पेशेंट कोमा में चला जाना, पेशेंट की डेथ हो जाना, कुछ क्राइम बढ़ जाना, जैसे कि नशे में बहुत सारे क्राइम बढ़ जाते हैं, जैसे कि किसी का मतलब कि डेथ हो जाना, या फिर किसी को मारना या फाइट करना, ये सब इन ड्रगों की वजह से हो सकता है। तो जैसे कि कभी-कभी क्या होता है, इन ड्रगों का मतलब कि लेने के बाद कुछ जो लोग होते हैं, वो ड्राइव करने लगते हैं, गाड़ी चलाने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, एक्सीडेंट का चांस रहता है। तो इन सब ड्रगों के बारे में अवेयर होना, फार्मासिस्ट पहले का अध्ययन कर सके और लोगों को जागरूक कर सके। इसलिए साइको सोशल फार्मेसी पढ़ते हैं, और ये सब्जेक्ट में अब रखा गया है। पहले नहीं था सोशल फार्मेसी में, अब आई है, तो इसमें सोशल फार्मेसी में इस टॉपिक को रखा गया है, इस चैप्टर को रखा गया है। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो फार्मासिस्ट को अवेयर करना, और जब फार्मासिस्ट अवेयर हो जाएगा इन ड्रगों के बारे में अच्छे से, तो वो पब्लिक को अवेयर कर सके और इनका मिस यूज ना हो हमारे समाज में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।